एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं सादिया तारिक से। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर लोहा मनवाने वाली सादिया वुशु से गोल्ड मेडल जो है वुशु चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। न केवल जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है सादिया तारिक ने। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सादिया से। सादिया, बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। थैंक यू सो मच। सादिया, कैसा आपको महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है आपको मुबारकबाद दी आपके मेडल जीतने पर? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ उस वक्त, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा खेला है इंटरनेशनल, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील था तब, क्योंकि मेरे कोचेज़ ने इतनी मेहनत की थी मुझ पे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ उस टाइम। सादिया, क्या आपको उम्मीद थी कि आप गोल्ड मेडल ही जीत पाएंगी? पूरी उम्मीद थी मेरी, क्योंकि मेरे कोचेज़ ने इतनी ज़्यादा मेहनत की जो थी मेरे ऊपर, तो पूरा भरोसा था कि मैं गोल्ड लेके ही आऊँगी। जी। आगे कहाँ जाना चाहती हैं? ओलंपिक्स में कहाँ अपने आप को देखना चाहती हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर अब रिसेंटली होने वाला है हमारा यूथ एशियन गेम्स, तो मैं वहाँ चाहती हूँ कि मेरा वहाँ भी गोल्ड आ जाए, तो अभी ये है मेरा ड्रीम। जैसे कि गोल्ड मेडल आपने वुशु चैंपियनशिप जीती मॉस्को में जो हुई है, इसका एक्सपीरियंस सबसे पहले वो शेयर कीजिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और मज़ा आया। वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मेरी वहाँ लगभग 3 फाइट्स हुई। जो लास्ट का बाउट था वो मेरा रशिया के साथ था, तो कहीं कहीं थोड़ा डर भी था मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, बाहर की कंट्री के साथ खेलना था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। कहीं डर भी था। फिर कोच को मैंने अपने कॉल भी किया था, सर थोड़ा डर लग रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं सादिया, तुम्हारा ही गोल्ड है और तुम्हें ही जीत के लाना है। तो मैं बूस्ट अप हो गई। मैंने कहा जी सर, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, फिर ऊपर वाले तक है। डर किस चीज़ का था? जिस तरह से आप यहाँ पर जम्मू में, कश्मीर में तैयारियाँ आप करती हैं, इंडियन लेवल पे तैयारी करती हैं और नेशनल लेवल पर भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया था, डर किस चीज़ का था? डर इस चीज़ का था क्योंकि मेरे को फ़र्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। उनका कहीं मुझसे गलती ना हो जाए कहीं, उसका डर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके कंधों पर। हाँ, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे कंधों पे। मैं कह रही थी, सोच रही थी अगर मेरा गोल्ड नहीं आया तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत आपने की थी और मेहनत का रंग जो है साफ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री तक आपको शुभकामनाएं दे चुके हैं। उसके बाद जब आप दिल्ली पहुंची, वहां पर आपका शानदार स्वागत हुआ, जम्मू एयरपोर्ट पर आपका शानदार स्वागत हुआ। मेडल की ज़्यादा खुशी थी या जिस तरह से ये भव्य स्वागत हुआ इसकी ज़्यादा खुशी थी? दोनों की मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मेरे को चाह रही थी मैं कब अपने पेरेंट्स से और कोचेस से मिलूं, क्योंकि इनने भी बहुत रोया, मतलब मैंने भी बहुत रोया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही गई थी और फर्स्ट टाइम ही गोल्ड आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। सादिया, अब आप 10th क्लास में इस समय, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे, तो किस तरह मैनेज करेंगी अपनी गेम्स को और स्टडीज़ को? अभी तो अब स्कूल्स भी खुल गए हैं, कोविड की वजह से बंद था, तो अब थोड़ा और मतलब रूटीन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। सुबह उठती हूँ ट्यूशन्स के लिए, एंड उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी 1-2 घंटा कर लेती हूँ, और उसके बाद स्कूल। तो स्कूल के जाने के बाद वहीं से स्टेडियम चली जाती हूँ, तो रात में 7 बजे तक आ जाती हूँ घर। फिर उसी टाइम कुछ थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। कभी कभार तो पढ़ाई ही नहीं करती हूँ, क्योंकि थक गई होती हूँ, बहुत प्रैक्टिस की होती है, तो कभी कभार पढ़ाई करते करते ही नींद पड़ जाती है। कितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए? बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, क्योंकि मैंने गोल्ड निकाला इंटरनेशनल में, और अभी यूथ एशियन गेम्स आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वहाँ पे गोल्ड आए, इसलिए तो मुझे मतलब ट्रिपल मेहनत करनी है वहाँ पे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। वुशु ही क्यों आपने चुनी? इसके अलावा कई गेम्स हैं, वो भी आप चुन सकती थी, लेकिन आपने वुशु को चयन किया, क्या खास कारण? मैंने इसलिए वुशु ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पापा को बहुत शौक़ था कि मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ, मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं स्कूल में थी, एंड देन पापा ने मेरे को स्टेडियम लिया, बोला कि आज तो मैं ले लूँगा स्टेडियम, क्योंकि उनको भी बड़ा शौक़ था मेरा स्पोर्ट्स में आना।
तो वहाँ डिफरेंट गेम्स थी, ताइक्वांडो भी था, बैडमिंटन था, पर जो ज़्यादा मेरे को मतलब दिल को छू गई वो वुशु गेम थी। इसमें मतलब वुशु जो गेम है इसमें पंचिंग होती है, किकिंग होती है, थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग होती है। तो मतलब इसमें हर एक चीज़ थी, वरना बाकी गेम्स है उसमें कहीं जगह किक्स होती है, कहीं जगह सिर्फ बॉक्सिंग होती है, बट इसमें मिक्स था सब कुछ। तो मुझे लगा नहीं बस मुझे यही खेलें, तो अगले दिन से मेरे पापा ने मेरे को लिया और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पापा का, पेरेंट्स का पूर्ण सहयोग जो है आपको मिल रहा है। जी, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी मम्मा भी बहुत खुश हो जाती है, और मेरी मम्मा जब मैंने गोल्ड जीता तो मेरी मम्मा पापा दोनों ने रोया, और इवन मैंने भी रोते रोते उनको कॉल किया, मम्मा मैंने जीता, तो बहुत खुशी की बात हुई तब। सादिया, जिस तरह से ये टूर्नामेंट रशिया में हुई है और जिस तरह से रशिया में इस समय हालात बने हुए हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ वहाँ पे जल्दी से पीस आ जाए, और हमारे जब हम वहीं थे रशिया में, तो हमने वहाँ कुछ ऐसा वॉर का ये नहीं देखा, क्योंकि हम सुबह 7 बजे उठते थे, चले जाते थे स्टेडियम, तो वहाँ से हॉल में होते थे, फिर वापस आते थे गाड़ी में चढ़ते थे, तो हमने कुछ बाहर का वो ज़्यादा नहीं देखा। सादिया, अभी आप युवती हैं, छोटी हैं, आगे आपने बहुत बढ़ना है, आपकी एम क्या है? मेरा ये एम है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ, मेरा वहाँ गोल्ड आ जाए, ये मेरा एम है। मतलब जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया यही मेरा एम रहा है कि मैं ओलंपिक्स खेलूँ और वहाँ भी गोल्ड आए। बिल्कुल, हम भी आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतें, जिससे जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन हो, भारत देश का भी नाम रोशन हो। लेकिन कहते हैं कि हमें पॉसिबिलिटीज़ को लेकर साथ चलना चाहिए। तो स्टडीज़ की मैं बात करूँगा, क्या स्टडीज़ में कोई गोल रखा है आपने? आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बनना चाहती हैं? हाँ, मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा जो स्टडीज़ के मुताबिक जो एम है वो मेरा आईपीएस ऑफिसर है। तो मतलब मैं उसके साथ पढ़ाई, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई भी मतलब मैनेज कर पाती हूँ। उतना ही टाइम मैं स्टडीज़ को भी देती हूँ जितना मैं स्पोर्ट्स को देती हूँ। लेट्स सपोज एक तरफ आपका ओलंपिक्स का मैच है, टूर्नामेंट है, और दूसरी तरफ से आपके आईपीएस के एग्जामिनेशन है जो आपने कंप्लीट कर लिए, अब सिर्फ वो रह गया है, इंटरव्यू रह गया है, तो किसको चूज़ करेंगी? ओलंपिक्स को करेंगी, तो आईपीएस को ड्रॉप कर देंगी? क्योंकि मतलब मेरा ये गोल था, मतलब बचपन का सपना था, तो उसके लिए मैं और ट्राई कर सकती हूँ, बट वो तो एक ही मौका आएगा बस, उसके लिए मैं कैसे ना कर सकती हूँ। चलिए जी, अब गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं? हालांकि प्रधानमंत्री तक आपको मुबारकबाद दे चुके हैं, शुभकामनाएं भेंट कर चुके हैं, कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहती हैं? हाँ, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसी एकेडमी बना दे जहाँ हम प्रैक्टिस करें, मतलब इंडिया के बच्चे भी आए जो वुशु खेलते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करने आए, वहाँ इवेंट्स हो, ताकि हमें भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। हम भी जाते हैं बाहर, कभी कश्मीर में कुछ ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जैसे इंटरनेशनल या नेशनल्स, तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी एकेडमी बने जहाँ हमें भी मतलब प्राउड हो कि हमारे कश्मीर में भी है ऐसी चीज़। सादिया, इस समय आप इंटरनेशनल लेवल पर दमखम अपना दिखा चुकी हैं, गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुकी हैं। पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, जिस धरती से आप बिलोंग करती हैं, यहाँ पर किस चीज़ की आपको कमी नज़र आती है? कमी तो नहीं है यहाँ, मतलब ज़्यादा टैलेंट है, बट वो चीज़ है कि सपोर्ट नहीं है ज़्यादा यहाँ। तो अब धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट है वो मतलब सपोर्ट दे रही है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने नए नए स्टेडियम्स खोले, इक्विपमेंट दिए उनको, तो उसके लिए तो अब मैं धीरे धीरे मतलब थैंक यू करना चाहती हूँ गवर्नमेंट का कि वो लोग इतना सपोर्ट अब कर रहे हैं। जिस तरह से खेलो इंडिया की तरफ भी जो है प्रधानमंत्री का रुझान है, तो आपको लगता है ऐसे कदम जो हैं प्लेयर्स को प्रोत्साहित करेंगे? हाँ, और मेरे को पता है कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्दी से और इससे ज़्यादा करेंगी, क्योंकि इसी से तो बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं करेगी इंसान, तो बच्चा फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, ना ही प्रैक्टिस भी अपनी मेहनत भी करेगा, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर बच्चा क्या करेगा। सादिया, आप चलते चलते उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहती हैं? उन बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिन बच्चों को पेरेंट्स के कारण सपोर्ट नहीं मिल पाती है, या फिर फीमेल होने के कारण उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ, उन बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को मनाओ, मतलब उनको जितना हो सके उतना फोर्स करो, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक तो कुछ हो नहीं सरा। अपने पेरेंट्स को जब तक वो मनाएंगे नहीं, तब तक उनके पेरेंट्स भी मानेंगे नहीं। ऐसे ही बोलेंगे हमें जाना है, तो उनके पेरेंट्स को भी एक बारी लेके चलें स्टेडियम, कि देखें कि मतलब कितना अच्छा है। मैंने जैसे इंडिया को प्राउड फील करा, क्या पता
पता है ऐसी बहुत सारे लड़के लड़कियां होंगी जो करना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स नहीं करने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, टैलेंट की कमी जम्मू कश्मीर में नहीं है और यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो लोहा मनवा रहा है। और जिस तरह से सादिया ने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाया, पेरेंट्स के साथ साथ जिस धरती को वो बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर को प्राउड महसूस करवाया और इसी के साथ भारत देश को प्राउड महसूस करवाया। इसी तरह सादिया की तरह और युवतियाँ भी आगे बढ़ें, उसके लिए उनके पेरेंट्स को भी जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि सादिया ने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है, आने वाले समय में वो ओलंपिक्स में भी इसी तरह की छाप छोड़ें, गोल्ड मेडल जीताएं और भारत नाम का यूं ही नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।